हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं दीपाली आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम PYQs की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम PYQs रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ये उसी की नेक्स्ट क्लास है। अभी तक आपने अगर कोई भी क्लास मिस की है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके जो लिंक हैं उनसे देख सकते हो। सभी क्लासेस आपके लिए बेनिफिट है और इन्हीं क्वेश्चंस में से आप ही के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हो एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्लीज़ प्रिपरेशन में लग जाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इन क्वेश्चंस को देखें, इन वीडियोस को देखें। आई एश्योर यू कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 130 प्लस कहीं नहीं गए। ओके, आप सबको पता है कि कंटेंट इतना नहीं है। क्वेश्चंस की जितनी भी मतलब लैंग्वेज होती है चेंज कर करके हर बार हर ईयर में आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ही वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करें हम आज की सीरीज़। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसने बोला, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किस चीज़ से परिपूर्ण हो। वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास। भारोत्तोलक कौन हुए? जो वेट लिफ्टर्स होते हैं। फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज़ रिच इन, जो कार्बोहाइड्रेट्स में, वसा हो उस खाने में, विटामिन हो, प्रोटीन हो। तो देखिए, बताइए कौन सा होगा? वो होगा प्रोटीन। ठीक है, तो जो वो वेट लिफ्टर्स होते हैं उन्हें प्रोटीन भरपूर मात्रा में चाहिए होती है। मीन्स वो ऐसा खाना उन्हें खाना चाहिए जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो। ठीक है, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन्होंने बोला, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। रेखाज मदर ऐड फिटकरी टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने या पानी को रंगित करने। सेडिमेंट स्लाइड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, किल जर्म्स इन वाटर या डीकलराइज वाटर। तो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑप्शन इज 1, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, मीन सेडिमेंट, लाइट, सस्पेंड, इम्प्योरिटीज। ओके, आप लोगों ने हमारे घर में भी देखा होगा, यूजली समटाइम्स जब पानी गंदा आता है तो हमारी मम्मा भी उसमें फिटकरी डालती हैं जिससे गंदगी सभी नीचे बैठ जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का संकल्पना का पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? Which one of the following teaching strategy will be most effective for maximum involvement of students in teaching the concept of food chain? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीचर है जिसे फूड चेन एक टॉपिक पढ़ाना है, उसमें बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं इस तरह से। श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए विद्यार्थियों से कहना, आज स्टूडेंट टू कॉपी ऑल द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फूड चेन, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए हैं अपनी नोटबुक में लिख लो। सेकेंड है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। Make play cards to organism and ask student group to arrange them to depict different food chain. नेक्स्ट है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ask student to explore possible food chain operating in different habitats. विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी इकट्ठी करने के लिए कहना, कलेक्ट करने के लिए कहना इंटरनेट से इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा यूज़ करेंगे। देखो, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कॉपी कर लो, तो फुल ऑफ नेगेटिव है ना, बिल्कुल नेगेटिव होगा ये। फिर हम बच्चों को अगर बोले, देखो EVS के बच्चे कितने छोटे होते हैं, इतने बड़े थोड़ा ना होते हैं जहाँ जाके वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खोज करेंगे, नहीं ना। इंटरनेट से अगर बच्चा
मतलब इंफॉर्मेशन ले रहा है तो वो अपनी तरफ से कुछ कर पा रहा है, कुछ क्रिएटिव हो रहा है? नहीं। क्या उसका माइंड इधर उधर घूम रहा है? नहीं। तो बेस्ट वन क्या होगा? सेकंड वन, कि वो प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को कहना कि उन्हें मतलब अपनी सोच के अकॉर्डिंग उन्हें व्यवस्थित करे। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने माइंड को या अपने मन की बात बोलने की, जिससे पता लगेगा क्या राइट है या क्या रॉन्ग है। थर्ड है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग या सेपरेट करने के लिए परिक्रियाओं के निम्नलिखित 4 कर्मों में से कौन सा उपयोग किया जाना चाहिए? इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेसेस हैड टू बी यूज्ड? वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्पदन। इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन। तो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट वन कौन सा होगा? बेस्ट वन होगा ये ऑप्शन नंबर 4, फिल्ट्रेशन करेंगे, डिकेंटेशन करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, देन सेडिमेंटेशन करेंगे। ओके, निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। देखिए इन्होंने क्या बोला, एक बीकर सॉल्ट एंड सैड, ये मिक्सचर है किसका? मिट्टी का और नमक का। इसमें हमने पानी को ऐड किया एंड स्टिर किया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऊपर आया, सैंड नीचे बैठ गया। अभी हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर यूज़ करके फ्यूनल मतलब जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, सैंड यहाँ पर रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में डिफरेंस नहीं समझते। यह किसकी वजह से हो सकता है? रीज़न बताओ। A science teacher administered a test after teaching the topic on respiration and observed that majority of the students did not understand the difference between respiration and breathing. This could be due to the reason that ये किस वजह से हो रहा है? वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं, शिक्षिका की कक्षा में प्राय अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से मीन्स अपनी ये जो टॉपिक था इसको डिफाइन नहीं कर पाई हैं। शी वॉज नॉट द क्लास टीचर, द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, देयर वॉज यूजली लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन इन हर क्लास, शी कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली इन द क्लास। तो क्वेश्चन जो आंसर होगा फोर्थ वन। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा नहीं समझा, एनसीएफ ये नहीं कहता। ठीक है, तो यही होगा कि टीचर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। Which one of the following is a good cooking practice? Cutting the vegetable and then washing in running water, keeping the vegetable in sunshine for some time before cutting and cooking, cooking the vegetable by deep frying to kill bacteria, washing the vegetable nicely and then cutting. तो बेस्ट ऑप्शन आप खुद बता पाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है उसके बाद काटना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को ईवीएस पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में ना भार होता है, वेट होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से 4 गतिविधियां सुझाते हैं। While teaching the topic on air, and teacher wanted to demonstrate that air has weight and occupies space. Her colleague suggested the following 4 different activities for this purpose. कौन कौन सी एक्टिविटी सुझा रहे हैं?
खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें और साम्य अवस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। Place an empty inverted beaker on the surface of the water and start pressing it down. Suck the juice through a straw, blow air in a balloon. Tie 2 inflated balloons to a rod and establish equilibrium. Then puncture one of the balloon. ठीक है, अभी आप लोगों से क्वेश्चन के जो बताए हुए हैं ऑप्शंस हैं ए एंड डी, बी एंड डी, ए एंड सी, ए एंड बी। तो विच वन इज़ द बेस्ट? ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे बेस्ट है? Which one of the following 4 teaching methodology followed by the 4 different science teacher for teaching the topic air pollution is the most appropriate? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ठीक है। शोइंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन एयर पॉल्यूशन टू द स्टूडेंट, asking the student to collect air samples before and after Diwali, study their quality and tabulate the findings. Asking the student to read the topic from the textbook loudly and explaining the meaning of the concept. Dictating the answer to all the questions in the exercise after completing the topic. तो देखिए बेस्ट वन होगा सेकेंड वन, asking the student to collect air samples before and after Diwali, study their quality and tabulate the finding. विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा कैसा बिहेवियर कर रहा हो। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चिल्ड्रन when the children shows the following behavior. पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन इन स्टडी, बहुत बात करना, एक्सेसिव टॉकिंग, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, अग्रेसिव व्यवहार। तो देखिए हमें क्या तनावग्रस्त बच्चे को ढूंढना है, तो वो होगा अग्रेसिव व्यवहार। ठीक है, जब बच्चा अच्छा व्यवहार ना करे, गुस्से वाला हो, आक्रामक हो, तो हम बोल सकते हैं वो तनावग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसके द्वारा वो क्या समझाना चाहती हैं बच्चों को? While performing experiment with water, Jyoti observed that an empty steel bowl floats but small iron nails sink in the water. This can be explained by the fact that स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ठीक है, फोर्स ऑन अ स्टील बॉल इज मोर देन इट्स वेट, वेयर एज फोर्स ऑन एन आयरन नेल इज लेसर देन इट्स वेट। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। Force of an iron nail is more than its weight and whereas force on a steel ball is lesser than its weight. लोह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। Iron is heavier than water and steel is lighter than water. लोह पानी की तुलना में हल्का और स्टील की तुलना में भारी है। Iron is lighter than water and steel is heavier than water. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. Force on a steel ball is more than its weight, whereas force on an iron nail is lesser than its weight. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, निम्नलिखित में से जीवन परिक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेस अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए, प्रजनन और भोजन बनाना, रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, प्रजनन और अंकुरन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ एंड फूड मेकिंग, वृद्धि और भोजन बनाना। तो देखिए, वृद्धि और भोजन बनाना, देखो भोजन तो हर कोई नहीं बना सकता ना, कुछ जीव जंतु है जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो वृद्धि और प्रजनन ये होगा जो दोनों मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। अंजलि की जो फ्रेंड है वो मतलब टूथ डिके से बचने के लिए 4 मेथड बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करना, इनेमिल कम ना हो इनके लिए ब्रेसेज पहनना, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, wear braces to avoid enamel decay, avoid sweets, chocolate and carbonate drinks, rinse mouth after every meal। तो आप हमें बताओ कि बेस्ट वन कौन सा होगा, किसका पालन करना चाहिए। देखो CDA, DAB, A और C, BC, D। तो बेस्ट है फर्स्ट वाला CDA। इन्होंने बोला नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें, स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो। ये है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, ये है पानी में रहने वाले और ये है अंडे देने वाले। ठीक है। एनिमल लिव्स ऑन लैंड, लिव्स इन वाटर एंड लेज एग्स, वो वाले एनिमल। तो इनमें से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, मीन्स जिनमें ये तीनों क्वालिटी हो, ज़मीन पे भी रहते हों, पानी में भी रहते हों और अंडे भी देते हों। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ईल, शार्क, फिश या क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। बताइए कौन सा होगा। तो होगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। क्या करता है, ज़मीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और प्लस अंडे भी देता है। मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, जिन जीव जंतुओं के कान बाहर नहीं होते और प्लस जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वो एग ले करते हैं, है ना, बाकी यंग वंस को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश के लिए मछली घर, एक्वेरियम बोलते हैं ना, में हवा वाला पंप रखा जाता है। एन एयर पंप इज केप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर की शोभा बढ़ाने या पानी को साफ करने। प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, एनहांस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, मेक वाटर क्लीनर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, पानी में घुले और मछलियाँ जिंदा रह पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी, आगे हमारे ऑप्शंस है। A fish dies when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cooled to room temperature. This happens because the water in an aquarium ऑक्सीजन रहित है, डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, मछली द्वारा पानी पीने योग्य नहीं है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, खनिज रहित है, डिप्लीटेड इन मिनरल्स, मछली के तैरने योग्य नहीं है, अनफिट फॉर स्विमिंग फॉर फिश। तो वो होगा खनिज रहित है। ओके, थर्ड वन। देखिए, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। मैं आपको अब भी बोलूँगी, मैं आप लोगों को अब भी एश्योर करती हूँ इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से अपना पेपर क्रैक कर पाएंगे। तो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए हमारा ये है लिंक, एंड हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ने के लिए ये है हमारा लिंक। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। प्लीज़ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अबाउट द चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।